ये ज़रूर है चंद लोग जो आर्थिक लाभ ठेकेदारी के माध्यम से, कोटेदारी के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो उनके अगल बगल रह के पैसा कमा रहे थे, उनको ये लगा कि लल्ला और योगेश प्रताप एक हो गए हैं तो हमारे यहाँ उनका स्थान लगेगा नहीं। हाँ, जो यहाँ के सांसद जी हैं, उन्होंने पहले कलहंसों को मुसलमान कहा कि सारे गोंडा के कलहंस मुसलमान, हम लोग का जाति वर्तन कर दिया। एक दिन हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर की बात हेलीकॉप्टर में ही रह जाती, हम जमीन वालों को कहाँ पता लगती। इस वीडियो को काट छाट के डाला गया। मेरा ये आरोप है उस वीडियो को काट छाट के डाला गया है। जाके कौरा की आग जिसकी तपिश में है, जब 10 तारीख को मशीनें खुलेंगी तो उसमें कौन उस आग में सुलगेगा तो भगवान जाने। जितनी परियोजनाएं हमने चलाई सबका फीता काटा, तो सरकार उनकी फीता काटे जाए, फीते में लटक जाए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। नमस्कार, एनडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान। गोंडा की चुनावी यात्रा पर हम निकले थे और करनेलगंज विधानसभा से सपा गठबंधन के प्रत्याशी योगेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री भी रहे और अब प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में हैं। उनके समर्थक भी मौजूद हैं, उनके आवास पर हम मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। करनेलगंज में हलचल क्या है? सबसे पहले तो करनेलगंज इन दिनों बड़ी चर्चा में चल रहा है, काफ़ी तेज। करनेलगंज की ही चर्चा पूरे गोंडा में ज़्यादा है। करनेलगंज एक महत्वपूर्ण सीट है और करनेलगंज हमेशा सुर्खियों में रहा है, तो इसलिए करनेलगंज की चर्चा न हो तो ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं, लेकिन करनेलगंज में विकास क्या होगा इसकी चर्चा भी जरूरी हो जाती है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? देखिए, जहाँ तक मैं अपने बारे में आपको बता दूं, शुरू से मेरी राजनीति का आधार विकास रहा। मैंने कभी भी राजनीति की इतर किसी परिभाषा की कल्पना नहीं की थी। मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, हमारा क्षेत्र घाघरा, सरयू और टेढ़ी 3 नदियों के बीच में बसा था। 60% हिस्सा हमारे क्षेत्र का बाढ़ में डूब जाता था। मैंने सबसे बड़े क्षेत्र को बाढ़ मुक्त कराया। एल्गिन ब्रिज चरसड़ी बांध, सकरोर भिखारीपुर बांध, आपका भौरीगंज रिंग बांध, 3 बड़े बांध बने। पूरे क्षेत्र में पुल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पूरे संपूर्ण क्षेत्र में केवल अगर पुल था तो सरयू नदी पे एक पुल था। आज छोटे बड़े 26 पुल करनेलगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो जिससे पूरा क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। इसी के साथ 8 बड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का हमने निर्माण कराया। 132 केवी 33/11 केवी के 3 पावर हाउसेस का निर्माण कराया। साथ ही साथ क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा देने के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय, मत शोध संस्थान, कृषि महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक, इन शिक्षण संस्थानों की मैंने स्थापना कराई है। और आवागमन के लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जरवल से लेकर के गोंडा तक का 4 लेन, ये सब समाजवादी पार्टी शासनकाल में बना। अब अगर सरकार आती है तो क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं और क्या करने का मन में है इस बार का? देखिए, हमारा एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। मैंने 15 अक्टूबर 2021 से चौपालों के माध्यम से जनसंपर्क शुरू कर दिया था। पहले भी हम मिले थे, पसका की एक चौपाल में मुलाकात हुई थी आपसे भेंट हो चुकी है। और मैंने सारे चौपालों में एक ही मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा है विकास का। आज अगर हमें मौका मिलता है तो सरयू नदी पर जो 4 लेन का पुल था उसको भाजपा ने 2 लेन कर दिया था, उसको मैं 4 लेन बनवाऊँगा। घाघरा आपके कटरा घाट पर और जहांगीरवा में ओवरब्रिज का निर्माण होगा। परसपुर में बाईपास का निर्माण होगा। साथ ही साथ मूर्तिहन घाट पे, घाघरा नदी पे बड़ा पुल बनेगा। और उसके साथ अभी 3 बड़े पावर हाउसेस बिजली के बनने हैं, उनका निर्माण होगा। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के लिए क्षेत्र में एक बड़ी औद्योगिक आस्थान के फैक्ट्री की स्थापना कराई जाएगी। ये मेरा लक्ष्य है। और जो टूटी फूटी जो सड़कें मैंने बनाई थी, आज जो सड़क कहने में मुझे शर्म लगती, पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। उन सड़कों का पुनर्निर्माण होगा और लोगों को आवागमन की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये तो हो गए मुद्दे और विकास की बात, लेकिन 2 राजनीतिक घराने अचानक चुनाव में मिल गए। ये आपने सोचा था कभी ऐसा होगा इतने वर्षों के बाद? नहीं, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। 2 राजनीतिक घराने अब मिल गए। अब कितना मजबूत हो गया करनेलगंज? अब ये तो आपको बाहर निकल के पता लगेगा कि हम लोग कितना मजबूत हैं या कितनी मजबूती आ गई है। और एक चीज़ मैं थोड़ा आपसे कहना चाहूँगा, शब्द आपने सही प्रयोग किया कि राजनीतिक घराने। बहुत लोग राजघराने कहते हैं, हम राजघराने नहीं हैं।
राज तो 15 अगस्त 1947 को इस देश से राजा खत्म हो गए। 53 साल वो और 22 साल ये, 75 साल हो गए राजघरानों को ख़त्म हुए। इन 75 सालों में अगर हमने या लल्ला भैया ने अगर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है या हम लोगों के स्वर्गीय पिताजी ने नेतृत्व किया था, तो इस क्षेत्र की जनता का विश्वास हम पर है, इस क्षेत्र जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तभी हम पद पे चुन के आए हैं। और आज चूँकि लल्ला भैया भारतीय जनता पार्टी में थे, मेरी उनकी लगातार राजनीतिक संघर्ष होता था। इस बार वो बीमार थे, बीमारी का बहाना करके कुछ लोगों ने साजिश रची कि कर्नलगंज पर कब्जा किया जाए। मैं कर्नलगंज को किसी का उपनिवेश नहीं बनने दूंगा। कर्नलगंज में कर्नलगंज का ही व्यक्ति यहाँ की राजनीति में सक्रिय होगा, उसका ही होगा। इसीलिए हम लोगों ने उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, उनका टिकट कट गया। उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया कि मैं आपकी मदद करूँगा, उनका स्वागत है। वो हमारी मदद में उनके बच्चे दौड़ रहे हैं, शारदेंद्र मोहन, वेंकटेश मोहन दोनों, और हम सब लोग एक होकर के, वही नहीं आज पूरा क्षेत्र हमारे साथ खड़ा। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर लल्ला भैया सपा में नहीं जाते, वो अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ते तो उनके समर्थक साथ रहते। कहते सपा में गए हैं तो समर्थक टूट रहे हैं उनके, है ऐसा? ऐसा कोई नहीं, उनका समर्थक जहाँ है वहाँ खड़ा। हाँ, ये ज़रूर है, चंद लोग जो आर्थिक लाभ ठेकेदारी के माध्यम से, कोटेदारी के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो उनके अगल बगल रह के पैसा कमा रहे थे, उनको ये लगा कि लल्ला और योगेश प्रताप एक हो गए हैं तो हमारे यहाँ उनका स्थान लगेगा नहीं, क्योंकि ये व्यवसायिक लोग हैं, ये ट्रांसफरेबल जॉब है इनकी। हर पंचवर्षीय में वो अपना आका बदल देते हैं। 12 से 17 में उनका आका था, 17 से 22 तक अजय प्रताप सिंह आका थे। अब मैंने तो स्पष्ट, शायद आपको याद भी होगा, जिस चौपाल में आप थे, मैंने नाम लेके कहा था कि इन लोगों को कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं, जबकि इस तरह की बात कोई राजनीतिक व्यक्ति यदि मन से नहीं कहता। लेकिन मैं अपनी राजनीति को साफ रखना चाहता हूँ, राजनीति में शुचिता का मैं पालन करता हूँ, इसलिए मैंने स्पष्ट मंचों से कहा था कि मेरे यहाँ की जगह तो जाएंगे कहाँ वो, उन लोगों ने स्थान कहाँ है। भाई लल्ला भैया हमारे साथ आ गए, हम उनको एंट्री दे नहीं रहे हैं, तो या तो राजनीति से बाहर जाएं और या राजनीतिक कीड़े अगर नहीं बैठने देंगे तो किसी न किसी की मदद करेंगे। गोंडा में जमीन पर जो राजनीति थी वो तो थी, लेकिन इसी बीच आसमान पे भी राजनीति शुरू है। आपके पार्टी के तमाम लोग कहते हैं कि अब तो अभी नेताजी जो हेलीकॉप्टर लाए, जनसभा कर रहे हैं, वो कहते हैं समय बचेगा, लेकिन आपके पार्टी के लोग तो कहते हैं कि नेताजी अब तो ऊपर ही मिलेंगे, आसमान से जमीन पे कहाँ आएंगे। ऐसा क्यों? नेताजी तो लोगों के बीच में भी है। अब नेताजी का अर्थ में निकाल नहीं पाया। नेताजी हमारे लिए मुलायम सिंह यादव हैं, उसके अलावा तो मैं किसी को नेताजी मानता नहीं हूँ। आप किसकी बात करते हैं? एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि खंडहर हो गया यहीं कहीं आसपास का, वो आपके अभी समर्थक काफ़ी तेजी से उसे वायरल कर रहे हैं। क्या खंडहर है? अच्छा, अब मुझे याद आया जो घटना आपने कही है। भाई नेताजी आपने कहा तो मैं चौंका। हमारे नेताजी तो मुलायम सिंह यादव हैं, हाँ, जो यहाँ के सांसद जी हैं। उन्होंने पहले कलहंसों को मुसलमान कहा कि सारे गोंडा के कलहंस मुसलमान, हम लोग का जाति वर्तन कर दिया। फिर जब हमारी और लल्ला भैया की राजनीतिक मुलाकात हुई, हम दोनों जब जुड़े, तो ये बात उन्हें हजम नहीं हुई, ये बात उन्हें हजम नहीं हुई। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक दिन हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर की बात हेलीकॉप्टर में ही रह जाती, हम जमीन वालों को कहाँ पता लगती। लेकिन उनके एक साथी ने ही ये बात पब्लिक कर दिया, वो वीडियो लाइव पे थे। और अब शायद नेताजी ने ही कराया हो या उनको ना मालूम रहा हो, उनके अनजान में उनके नादान साथी ने वीडियो लाइव कर दिया। तो जब उड़े बरगदी के ऊपर से, तो मैंने भी देखा, तो कहा यही वही खंडहर है जहाँ लल्ला रहते हैं। तो हम हो या लल्ला हो, हम लोग खंडहर में रहने वाले हैं। एक बयान आपके तरफ से भी जारी किया गया, वो भी वीडियो खूब वायरल हुई कि जो मौजूदा प्रत्याशी हैं वो, उनको आपने कहा था कि उनके घर वाले या उनके पिताजी कौरा जलाते थे। इस पर लेकर तमाम मंचों पे खूब बयानबाजी हो रही है। देखिए, ये
कौरा की आग कहीं गर्म न कर दे दूसरी पाला, ऐसा है क्या? ऐसा हम बताएं आपको, इस वीडियो को काट छाट के डाला गया। मेरा आरोप है, मेरा ये आरोप है, उस वीडियो को काट छाट के डाला गया है। और जहाँ तक रही बात कौरा की, तो हम लोग देहात के लोग हैं। जाड़े में जब ठंडी होती है तो कौरा तापते हैं। काफी बड़े बड़े लोग कौरा जलाते हैं यहाँ पे। तो ऐसा है ना, कौरा हम लोग की परंपरा है ना। हम शहर के रहने वाले तो हम नहीं, हम तो देहात के रहने वाले हैं। अब अगर कौरे की आग किसी के दामन में छू गई है तो वो जाने। कौरा तो हम लोग तापते हैं अपने शरीर को गर्म करने के लिए, सर्दी से बचने के लिए। जब संसाधन नहीं होते हैं कि सर्दी को रोक पाए तो आग की और कौरा केवल आग तापने का साधन नहीं है। जिन साथियों ने इस बात को उछाला है, मैं उनसे कहना चाहूँगा, कौरा देहात में शाम को बैठने का एक सामूहिक स्थान है, जहाँ सब 10-20 लोग बैठते हैं, आपस में सुख दुख की चर्चा करते हैं। मांझा में किसका कौरा जल रहा है? मांझा कह रहे हैं दूसरा कौरा तेज जल रहा है, किसका जल रहा है? अब मांझा वाला कौरा तो जब जिसको तपिश लगेगी वो बताएगा। अभी आप इसको 10 के पहले को छोड़ें। मांझा के कौरा की आग जिसकी तपिश में है, जब 10 तारीख को मशीनें खुलेंगी तो उसमें कौन उस आग में सुलगेगा तो भगवान ही जाने। मांझा तो आप इस टाइम खूब घूम रहे होंगे, अभी डूब भी रहे थे पीछे मांझा वाले, एक बांध कट गया था और वो बांध की रिपेयरिंग जितना बना नहीं उससे ज़्यादा तो उसकी रिपेयरिंग हो गई। आपकी भी सरकार थी और बीजेपी भी, सवाल दोनों से है। आखिर सड़कें या बांध बनाई कम जाती है गोंडम, रिपेयरिंग ज़्यादा होती है? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये कहने को तो मुद्दा को दुशाला जा सकता है। इस बार भी रिपेयरिंग हुआ, पहले भी नहीं? देखिए, रिपेयरिंग की जिम्मेदारी 2017 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी की है, वो आपको जवाब देगा। हमारे शासनकाल में बांध नहीं कटा था। मैं आपको बता दूं, याद करिए, 12 से 17 बांध नहीं कटा था। और एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घाघरा नदी इस प्रदेश नहीं, इस देश की सबसे भयावह नदी है। और घाघरा का रुख किधर बदल जाएगा ये कोई इंजीनियर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। 2 किलोमीटर दाहिने, 2 किलोमीटर बाएं, तो क्या पूरा क्षेत्र बांध के अंदर आ जाएगा? बांध का कैचमेंट एरिया होता है, उस कैचमेंट एरिया को में ही कम से कम क्षेत्र को रखने का प्रयास होता है, इसलिए वो जल भरा हो जाता है, उसमें फसलें नहीं पैदा होती हैं। ये नहीं कि बांध 8 किलोमीटर दूर बना देंगे तो बांध नहीं कटेगा। बांध का लाभ कब मिलेगा? जब बांध नदी के तट पर होगा, नदी के किनारे होगा, पानी का फैलाव नहीं होगा। पानी का फैलाव जब बांध का मतलब क्या है? फिर देहाती भाषा में कहे तो कहते हैं सड़क पे हच्चा नहीं लगता। अभी जिस सड़क से मैं आया हूँ शायद आप भी जाएं, अब ये समझ में नहीं आया। बीजेपी वाले कहते हैं हमने बनाई, आपकी पार्टी कहते हैं कि वहाँ करनेलगंज से उधर तरफगंज की, ये सारे तमाम लोगों से बात करी, बनाया किसने था ये सड़क? अब अगर इतना बचकाना सवाल आप पूछेंगे तो मुझे मैं क्या बताऊँ आपसे, किसने बनाया ये सवाल आज है? किस सड़क की बात आप करते हैं? करनेलगंज और बेलसर से पूरा जरवल रोड, ये सब इसकी बात कर रहे हैं। इसी बात कर रहे हैं। डबल फीता तो कहीं नहीं करना है। नहीं, डबल कट ही नहीं पाए बेचारे। वो 2012 में हम जीते, 13 में बनना शुरू हुई और 14 में बन के पूरी हो गई। कौन सा ऐसा अंधा आदमी है जो कहेगा कि वो भाजपा के टाइम में बनी है? भाजपा की सरकार आने के 3 साल पहले वो सड़क बन गई थी, लोगों का आना जाना था। और जो 4 लेन है, 4 फरवरी 2015 को इस प्रदेश में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव जी ने घोषणा की, 75 करोड़ रुपया जारी किया, अब भाजपा कहती हमने बना दिया। ये कौन सी बात हुई? भाजपा को आता, लेकिन ये जरूर है, फीता काटने का मौका उन्होंने मिला नहीं। उन्होंने यही किया 5 साल, मेट्रो का फीता काट दिया, जितनी परियोजनाएं हमने चलाई सबका फीता काटा। तो सरकार उनकी फीता काटे जाए, फीते में लटक जाए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। करनेलगंज के जो पढ़े लिखे जो युवा हैं, करनेलगंज के सभी युवाओं के तरफ से मेरा सवाल है, युवा इसी 5 साल में अगर रियलिटी की बात की जाए तो बेरोजगार नहीं, पीछे से भी आया है। हम लोग भी इसी गोंडा जिले के निवासी, हम लोग भी बेरोजगार थे, लेकिन हमें अब रोजगार मिला। अब मैं उन युवाओं की बात करता हूं जो पढ़े लिखे हैं और अगर शहर जाते हैं तो बड़ी मशक्क़त से 10-12 हज़ार की नौकरी BA BSc करने के बाद मिलती है। उनका जीवन यापन कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार आती है तो क्या रोड मैप आपके पास में तैयार है जो करनेलगंज का युवा खुशहाल हो? देखिए, मैंने, शायद आप भूल गए, मैंने 1 मिनट पहले भी आपसे कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही इस
विधानसभा में युवाओं के रोजगार के लिए एक औद्योगिक इकाई की स्थापना कराई जाएगी। मेरा प्रयास है कि यहाँ के युवाओं को यही रोजगार मिले, यहाँ के युवाओं को यहीं पर रोजगार मिले। बड़ी बात कहते हुए योगेश प्रताप सिंह जो सपा और उसके प्रत्याशी हैं रालोद के, करनेलगंज में चुनावी माहौल क्या है, हम निकले थे सर्वे पे तो हमने सोचा आज बात की जाए। अब चलकर आपको दिखाएंगे करनेलगंज की जो आम जनता जनार्दन है, जो गुप्त मतदान करती है, जो बोलना तो नहीं चाहती लेकिन बटन दबाना चाहती है। कोशिश करेंगे कि निचोड़ निकले चुनाव से पहले क्या मन है करनेलगंज की जनता का और किसे बनाने वाली है विधायक।